सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चलिए अब करेंगे एग्जांपल नंबर 2। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखो एक 5 मीटर हाइट का एक कोई पोल है, एक इलेक्ट्रिशियन को यहाँ पर एक रिपेयर वर्क करने जाना है। आगे पढ़ते हैं। शी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। देखो इस इलेक्ट्रिशियन को जो यहाँ पहुंचना है ना, टॉप से 1.3 मीटर नीचे, टॉप यहाँ पर ए पॉइंट पर है तो यहाँ से 1.3 मीटर नीचे, यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई फॉल्ट है तो यहाँ से इसको यहाँ तक जाना है। ठीक है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर शी शुड यूज which when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। अब देखो इस B पॉइंट से यहाँ पर जमीन तक इसने एक लैडर लगाई, कोई सीढ़ी लगाई। अब यहाँ से यहाँ तक जो सीढ़ी लगाई इसकी हमें लेंथ पता करनी है, ये सीढ़ी की लेंथ कितनी होगी ये हमें पता करना है। उसके बाद ये जो सीढ़ी है यहाँ ग्राउंड से C पॉइंट से 60 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, उसके बाद हमें ये भी पूछा है also how far from the foot of the pole should she face the foot of the ladder। अब देखो यहाँ से जो यहाँ पे सीढ़ी जो नीचे लगाई है यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी होनी चाहिए, इस पोल के फुट से कितनी दूरी पर ये लैडर रखनी है, मतलब कि हमें डीसी लेंथ हमें पता करनी है। ठीक है, तो डीसी भी पता करनी है और ये जो सीढ़ी कितनी लंबी है ये भी पता करनी है। चलिए इसका क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं कॉपी में, फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखिए हमने यहाँ पर एक पोल बना लिया। ठीक है, ये पोल है। अब यहाँ पोल की यानी कि बेस से एक लाइन इधर की तरफ खींच ले रहे हैं। ठीक है, जहां हमें सीढ़ी को टिकाना है जमीन पर। ठीक है, यहां से इस पॉइंट से हम यहां तक लैडर पहुंचाते हैं। चलो हमने क्या करा, यहां से यहां तक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्यों खींची, देखो पोल की ये वाला पॉइंट है, पोल का पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। क्योंकि देखो ए से बी तक जो दूरी है ना, ये क्वेश्चन में गिवन है 1.3 मीटर। ए से बी की जो डिस्टेंस है 1.3 मीटर। टोटल जो हाइट थी पोल की वो थी 5 मीटर। तो इतना बी से, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं डी, तो बी से डी कितना होगा, 5 में से हम ये 1.3 घटा देते हैं। 5 मीटर टोटल लेंथ थी, 5 में से 1.3 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 3.7 मीटर। तो यहाँ तो बी पॉइंट पर जहां पे ये सीढ़ी लगाई है ये जो हाइट होगी कितनी होगी, 3.7 मीटर लिख देते हैं, 3.7। ठीक है, ये 3.7 है, ये हमें पता करना है। और ये जो सीढ़ी है, जो लैडर है, इसकी भी हमें लेंथ पता करनी है। अच्छा, ये एंगल जो दे रखा है, ये दे रखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री। ठीक है, और इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया सी। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करें ताकि पहले हमारी ये जो BC है ये निकल आए। देखो हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं साइन। क्यों साइन यूज करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में यानी इससे पिछले वाले एग्जाम्पल में भी बताया था और इस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था। ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर गिवन है 3.7, ये एंगल होता है 90 डिग्री। परपेंडिकुलर गिवन है 3.7, हमें ये हाइपोटेन्यूज पता करनी है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी को तो हम साइन बोलते हैं। पहला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो होता है हमारा साइन। तो यही हमें चाहिए, ध्यान रखना है जो दे रखा है और जो निकालना है ये इन 6 में से किस में आ रहा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये साइन में ही आ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन में ही आ रहा है तो हम साइन ही यूज करेंगे। बाकी बेस हो या हाइपोटेन्यूज हो, अगर ये दो चीज हो, एक दे रखी है एक निकालें, तब हम फिर कॉस यूज करेंगे। ऐसी P अपॉन बी के लिए हम tan यूज करते हैं। और ऐसी अगर नीचे से ऊपर की तरफ हम बढ़ते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तब हम कॉट, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो तब हम सेक। ध्यान रखना नीचे वाली लाइन में नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पर ये कोसेक। ठीक है सॉरी, तो साइन हम यूज करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तब हम यहाँ लिखेंगे साइन। साइन के साथ एंगल कौन सा लेंगे, जो कि एंगल यहाँ पर दे रखा है साइन C, और C की वैल्यू कितनी 60, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है BD अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है BC। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। साइन 60 होता है √3/2 इक्वल टू BD हमने निकाल लिया था 3.7। ठीक है, ये 3.7 यहाँ तक है। ठीक है, ये यहाँ तक 3.7 है, और 5 मीटर ये टोटल था, जो टोटल जो पोल की जो हाइट थी ना यहाँ से ऊपर तक, ये था 5 मीटर। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3.7, तो BD कितना 3.7 अपॉन BC, BC हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है,
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 BC, इस तरह से BC √3 इक्वल टू 2 को इधर पहुंचा देंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 इंटू 3.7। BC निकाल लेंगे, BC कैसे आएगा भाई, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से डिवाइड कर देंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2 7 जा 14, 1 कैरी 2 3 6 7, 7.4 अपॉन √3, ये आ जाती है BC की वैल्यू। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में हमारा रूट है तो कोई भी रूट हो तो हमें उसे रेशनलाइज करना पड़ता है, तो नीचे जो रूट है ना उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, आगे सॉल्व करते हैं। ऊपर इतना ही हो जाएगा, ये 7.4 और साथ में √3, नीचे √3 इंटू √3, ये सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम रूट अगर मल्टीप्लाई में हो तो रूट हट जाता है, वो नंबर एक बार लिख देते हैं। अब 7.4 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, कर देते हैं, चलो 3 2 जा 6 पॉइंट लगाते हैं, बचेगा 1 1 4 14, तो 3 4 जा 12, बचेगा 2। ठीक है, 2 0 20 हो जाएगा, तो 3 6 जा 18, तो अप्रोक्स इतना आ जाएगा 2.46। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 2.46, और √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो कितना आता है, अप्रोक्स कुछ 4.27 आ जाएगा। ठीक है, इतना ही आ गया मीटर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां हमें ये भी पूछा था कि डीसी कितना होगा, तो डीसी के लिए हम एक काम करेंगे कि tan लगाएंगे, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है तो हम यहाँ पर tan यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा tan 60 डिग्री। tan क्या होता है, tan होता है देखिए हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, tan क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकालना है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan, तो हम tan निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री, तो परपेंडिकुलर कितना है 3.7 अपॉन बेस हमें पता करना है डीसी, यहाँ लिख देते हैं डीसी। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 इक्वल टू 3.7 अपॉन डीसी, यहाँ से डीसी को इधर पहुंचाओ तो √3 को इधर ले आओ। ठीक है, देखो क्या होगा, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आगे, तो डीसी इक्वल टू आ जाएगा 3.7 अपॉन √3, यहाँ पर भी हमें √3 की वैल्यू पुट कर देनी है, चाहो तो आप डायरेक्ट √3 की वैल्यू पुट करके इसे डिवाइड कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3.7 को आप डिवाइड कर देना, √3 की वैल्यू होती है 1.73, वैसे तो आगे भी होती है 2 1 इस तरह से कुछ होती है, तो अब इसको डिवाइड कर दो तो आंसर कुछ अप्रॉक्स में आ जाएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेना, 2.14 कुछ आएगा। ठीक है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, ऐसी यहाँ पर भी आपके बुक में तो 4.28 दे रखा है। ठीक है, आप इसको आंसर निकाल लेना मल्टीप्लाई करके, जितना क्लोज में आप आओगे उतना ज्यादा सही है। ठीक है, जितना क्लोज हम ये पॉइंट के बाद निकालेंगे उतना ज्यादा सही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लेलिस्ट की लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।